नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं अर्चना संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के ऑडियो 8 में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आगे ओशो जी बताते हैं कि बचपन में हम कहीं स्वर्ग में होते हैं और बूढ़े होते होते नरक तक पहुँच जाते हैं। होता उल्टा है। होता यह है कि बचपन के बाद जैसे रोज हमारा पतन होता है। बचपन में तो किसी इनोसेंस, किसी निर्दोष संसार का हम अनुभव करते हैं और फिर धीरे धीरे एक कपट से भरा हुआ, पाखंड से भरा हुआ मार्ग हम तय करते हैं और बूढ़े होते होते न केवल हम शरीर से बूढ़े होते हो जाते हैं, बल्कि हम आत्मा से भी बूढ़े हो जाते हैं। न केवल शरीर दीनहीन जीर्ण जर्जर हो जाता है, बल्कि आत्मा भी पतित जीर्ण जर्जर हो जाती है और इसे ही हम जीवन मान लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं। आगे बताते हैं कि जीवन की यात्रा तो उपलब्धि की यात्रा होनी चाहिए। हमें दुख से आनंद तक पहुंचना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। हम स्वर्ग से नरक की तरफ चले जाते हैं। हम अंधकार से प्रकाश की ओर हमें पहुंचना चाहिए। मृत्यु से अमृत तक पहुंचना चाहिए, लेकिन हम उल्टा चले जाते हैं। हमारे प्राणों की एक ही मांग है कि हम असत्य से सत्य तक कैसे जा सकते हैं। अब उसके लिए कहते हैं कि अपने भीतर परमात्मा की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए व्यक्ति को ऊर्जा का संग्रह करना चाहिए, व्यक्ति को ऊर्जा का संवर्धन करना चाहिए। भीतर शक्ति इकट्ठी होनी चाहिए, ऊर्जा का एक शक्ति का एक स्रोत बन जाए, तभी व्यक्तित्व को स्वर्ग तक ले जाया जा सकता है, तभी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे बताते हैं कि जीवन के सत्य उनके लिए नहीं है जो दीनहीन हो जाते हैं शक्ति खोकर, जो जीवन की सारी शक्ति को खो देते हैं और भीतर दीनहीन हो जाते हैं। वे यात्रा नहीं कर सकते। उस यात्रा पर चढ़ने के लिए, उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का संवर्धन धर्म का सूत्र है। शक्ति का संवर्धन कैसे शक्ति इकट्ठी हो कि हम शक्ति के उबलते हुए भंडार हो जाएं, लेकिन हम तो दीनहीन जन हैं। सारी शक्ति खोकर हम धीरे धीरे निर्बल होते चले जाते हैं। सब खो जाता है, भीतर रिक्तता रह जाती है, एक खाली जगह रह जाता है। भीतर एक खालीपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं छूटता। हम शक्ति को कैसे खो देते हैं। मनुष्य का शक्ति को खोने का सबसे बड़ा द्वार है, वह है काम। काम मनुष्य की शक्ति को खोने का सबसे बड़ा द्वार है, जहाँ से वह शक्ति को खोता है। अब आगे बताते हैं कि कोई भी मनुष्य शक्ति को खोना नहीं चाहता। कौन शक्ति को खोना चाहता है? कोई भी नहीं खोना चाहता, लेकिन कुछ झलक है, कुछ उपलब्धि है। उस झलक के लिए आदमी शक्ति को खोने को राजी हो जाता है। काम के क्षणों में कुछ अनुभव है, उस अनुभव के लिए आदमी सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। अगर वह अनुभव किसी और मार्ग से उपलब्ध हो सके, तो मनुष्य काम के माध्यम से शक्ति को खोने को कभी तैयार नहीं हो सकता। क्या और कोई द्वार है उस अनुभव को पाने का? क्या कोई और मार्ग है उस अनुभूति को उपलब्ध करने का, जहां हम अपने प्राणों को गहरी से गहरी गहराई में उतर जाते हैं, जहां हम जीवन को ऊंचा से ऊंचा शिखर छूते हैं, जहां हम जीवन की शांति और आनंद की एक झलक पाते हैं? क्या कोई और मार्ग है? क्या कोई और मार्ग है अपने भीतर पहुंच जाने का? क्या स्वयं की शांति और आनंद के स्रोत तक पहुंच जाने की कोई सीढ़ी है? अगर वह सीढ़ी हमें दिखाई पड़ जाए, तो जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है। आदमी काम के प्रति विमुख और राम के प्रति सम्मुख हो जाता है।
एक क्रांति घटित हो जाती है, एक नया द्वार खुल जाता है। अब आगे बताते हैं कि प्रकृति एक ही द्वार देती है मनुष्य को, वह है काम का द्वार। और अब तक की शिक्षाओं ने वह द्वार भी बंद कर दिया और नया द्वार खोला नहीं। शक्ति भीतर घूमने लगी और चक्कर काटने लगी। और अगर नया द्वार शक्ति के लिए ना मिले तो घूमती हुई शक्ति मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है, पागल कर देती है। और विक्षिप्त मनुष्य फिर न केवल उस द्वार से, जो काम का सहज द्वार था, निकलने की चेष्टा करता है, वह दीवारों और खिड़कियों को तोड़कर भी उसकी शक्ति बाहर बहने लगती है। वह अप्राकृतिक मार्गों से भी काम की शक्ति बाहर बहने लगती है। नया द्वार नहीं खोला गया और पुराना द्वार बंद कर दिया गया। इसलिए ओशो जी कहते हैं कि काम से विरोध नहीं, दुश्मनी नहीं, दमन नहीं करो। ये सब जो शिक्षाएं दी गई है, ये सारी शिक्षाएं विरोध में दी गई है, ये शिक्षाएं सही नहीं है। अब कहते हैं कि संभोग के क्षण में जो प्रतीति होती है, वह प्रतीति दो बातों की होती है। एक तो समय शून्य हो जाता है और दूसरा अहंकार विलीन हो जाता है। समय शून्य होने से और अहंकार विलीन होने से हमें उसकी एक झलक मिलती है, जो हमारा वास्तविक जीवन है। लेकिन क्षण भर की झलक और हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और एक बड़ी ऊर्जा, एक बड़ी वैद्युतिक शक्ति का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह हमने खो दी। फिर उस झलक की याद, स्मृति मन को पीड़ा देती रहती है। हम वापस उस अनुभव को पाना चाहते हैं, वापस उस अनुभव को पाना चाहते हैं। और वो झलक इतनी छोटी है, एक क्षण में खो जाती है। ठीक से उसकी स्मृति भी नहीं रह जाती कि क्या झलक थी, हमने क्या जाना था। बस एक धुन, एक अर्ज, एक पागल प्रतीक्षा रह जाती है कि फिर उस अनुभव को पाने की। और जीवन भर आदमी इसी चेष्टा में संलग्न रहता है, लेकिन उस झलक को एक क्षण से ज़्यादा नहीं पा सकता। वही झलक ध्यान के माध्यम से भी उपलब्ध होती है। मनुष्य की चेतना तक पहुँचने के दो मार्ग हैं। एक पहला मार्ग है काम का और दूसरा मार्ग है ध्यान का। काम का मार्ग प्राकृतिक मार्ग है, जो प्रकृति ने दिया हुआ है। यह मार्ग जानवरों को भी दिया हुआ है, पक्षियों को भी दिया हुआ है, पौधों को भी दिया हुआ है, पशुओं को भी दिया हुआ है और मनुष्यों को भी दिया हुआ है। और जब तक मनुष्य केवल प्रकृति के दिए हुए द्वार का उपयोग करता है, तब तक वह पशुओं से ऊपर नहीं है और ना ही पशुओं से ऊपर जा सकता है। वह सारा द्वार तो पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। कहते हैं कि मनुष्यता का प्रारंभ उसी दिन से होता है जिस दिन से मनुष्य काम के अतिरिक्त एक नया द्वार खोलने में समर्थ हो जाता है। उसके पहले हम मनुष्य नहीं हैं, नाम मात्र को मनुष्य हैं। उसके पहले हमारे जीवन का केंद्र पशु का केंद्र है, प्रकृति का केंद्र है। तब तक हम उसके ऊपर नहीं उठ पाएंगे जब तक हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। तब तक हम पशुओं की भांति ही जीते रहेंगे। आगे बताते हैं कि अगर हमें दुनिया को काम से मुक्त करना है, तो बच्चे और बच्चियों को एक दूसरे के निकट लाना होगा और उनमें 14 साल के पहले जो अ, काम की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बदलने का प्रयास करना होगा। आगे बताते हैं कि कैसे महावीर जैसा व्यक्ति नग्न खड़ा हो गया। लोग कहते हैं कि उन्होंने कपड़े छोड़े, कपड़ों का त्याग किया, लेकिन वो ना तो कपड़े छोड़े, ना तो कपड़ों का त्याग किया। उनका चित्त इतना निर्दोष हो गया, इतना इनोसेंट हो गया, जैसे छोटे बच्चों का होता है। छोटे बच्चे कैसे नग्न खड़े हो जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी कपड़े से ढकते नहीं हैं, उन्हें किसी चीज़ को ढकने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जब तक आदमी को कुछ ढकने को है अपने भीतर, तब तक वह अपने को छिपाएगा ही। जब ढकने को कुछ भी नहीं है, तो वह नग्न हो सकता है। स्त्रियों को हम कहते हैं कि पति को परमात्मा समझना, और उन स्त्रियों को बचपन से सिखाया जाता है कि काम पाप है, नरक है। वे कल विवाहित होंगी, वे उस पति को कैसे परमात्मा मान सकेंगी जो उन्हें काम में और नरक में ले जा रहा है।
एक तरफ हम सिखाते हैं पति परमात्मा है और पत्नी का अनुभव कहता है कि यही पहला पापी है जो मुझे नरक में घसीट रहा है। कहते हैं ओशो जी आगे कि अगर पति और पत्नी काम को, संभोग को समझने की चेष्टा करें तो एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं और एक दूसरे के काम के रूपांतरण में सहयोगी और साथी हो सकते हैं। जिस दिन कोई पति और पत्नी अपने आपस के संभोग के संबंध को रूपांतरित करने में सफल हो जाते हैं, उस दिन उनके जीवन में पहली दफे एक दूसरे के प्रति अनुग्रह और आभार का भाव पैदा होता है। उसके पहले नहीं। उसके पहले वे एक दूसरे के प्रति क्रोध से भरे रहते हैं। उसके पहले वे एक दूसरे के बुनियादी शत्रु बने रहते हैं। उसके पहले उनके बीच एक संघर्ष है, मित्रता नहीं। मित्रता उस दिन शुरू होती है जिस दिन वे एक दूसरे के साथी बनते हैं और उनके काम की ऊर्जा को रूपांतरित करने में माध्यम बन जाते हैं। उस दिन एक आभार, एक कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। उस दिन पुरुष आदर से भरता है स्त्री के प्रति, क्योंकि स्त्री ने उसे काम वासना से मुक्त होने में सहायता पहुंचाई। उस दिन स्त्री अनुग्रहित होती है पुरुष के प्रति कि उसने उसे साथ दिया और उसकी वासना से मुक्ति दिलाई। उस दिन वे सच्ची मैत्री में बनते हैं जो काम की नहीं, प्रेम की मैत्री है। उस दिन उनका जीवन ठीक उसी दिशा में जाता है जहाँ पत्नी के लिए पति परमात्मा हो जाता है और पति के लिए पत्नी परमात्मा हो जाती है। अब आगे बताते हैं कि इसके लिए काम की ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए एक द्वार खोलना जरूरी है, एक नया द्वार। बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही उनके जीवन में काम का आगमन नहीं हो जाता। अभी देर है, अभी शरीर शक्ति इकट्ठी करेगा, अभी शरीर के अणु मजबूत होंगे, अभी उस दिन की प्रतीक्षा है जब शरीर पूरा तैयार हो जाएगा, ऊर्जा इकट्ठी होगी और द्वार जो बंद रहा है 14 वर्षों तक वह खुल जाएगा ऊर्जा के धक्के से और काम की दुनिया शुरू होगी। एक बार द्वार खुल जाने के बाद नया द्वार खोलना कठिन हो जाता है, क्योंकि समस्त ऊर्जाओं का यह नियम है, समस्त शक्तियों का। वे एक दफा अपना मार्ग खोज ले बहने के लिए तो वे उसी मार्ग से बहना पसंद करती है। गंगा बह रही है सागर की तरफ। उसने एक बार रास्ता खोज लिया, अब वह उसी रास्ते से बही चली जाती है, बही चली जाती है। रोज रोज नया पानी आता है, उसी रास्ते से बहता हुआ चला जाता है। गंगा रोज नए रास्ते नहीं खोजती। जीवन की ऊर्जा भी एक रास्ता खोज लेती है, फिर वह उसी रास्ते से बहती चली जाती है। अगर जमीन को कामुकता से मुक्त करना है तो काम का रास्ता खुलने से पहले नया रास्ता, ध्यान का रास्ता खोज लेना जरूरी है, उसको तोड़ देना जरूरी है। एक एक बच्चे को ध्यान की अनिवार्य शिक्षा और दीक्षा मिलना जरूरी है। बहुत आवश्यक है कि छोटे बच्चे को ध्यान सिखाया जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए। तो आज तक के लिए यही यहीं तक दोस्तों।